देश की सबसे हाईटेक और कॉरपोरेट सिटी, लेकिन कुछ घंटों की बारिश और पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया। सुबह से हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। मेदांता से सेक्टर 15 जाने वाला अंडरपास कई फीट पानी में डूब गया, जिसके बाद पुलिस को वहां वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। कई गाड़ियां पानी में फंस गई, जिन्हें पुलिस और प्रशासन की टीमों ने बाहर निकाला। एक बार फिर गुरुग्राम की तस्वीर ने स्मार्ट सिटी के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश का असर सिर्फ अंडरपास तक सीमित नहीं रहा। गुरुग्राम झज्जर रोड, सोहना रोड, शीतला माता रोड, दिल्ली रोड, सेक्टर 5, सेक्टर 10, DLF और कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई। बादशाहपुर बिजली बोर्ड के पास जलभराव के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हजारों लोग घंटों सड़क पर फंसे रहे और ऑफिस पहुंचना मुश्किल हो गया। गुरुग्राम में सुबह से आ रही बारिश के बाद अलग अलग जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि जिला प्रशासन इस बात को लेकर सुनिश्चित कर रहा है कि जल भराव की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से सेक्टर 15 की तरफ आने वाले अंडरपास में फिलहाल पानी पूरी तरह से भर चुका है और यही कारण है कि जो वाहनों की आवाजाही है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि अंडरपास की जो तस्वीरें आप इस तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 फीट पानी अभी भी अंडरपास के अंदर भरा हुआ है और यही अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तरफ से आने वाले पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पानी इस अंडरपास के अंदर आ जाता है और यही कारण है कि अंडरपास पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाता है। हालात बिगड़ते देख गुरुग्राम पुलिस को निजी कंपनियों और कॉरपोरेटिव दफ्तरों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम देने की अपील करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि अगर कम वाहन सड़क पर निकलेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में आसानी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर बारिश में वर्क फ्रॉम होम ही समाधान है? गुरुग्राम में करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट और हाई राइज सोसाइटी है, लेकिन बारिश के बाद कई पॉश इलाकों की तस्वीरें भी सवाल खड़े कर रही है। हर साल मानसून में यही हालात सामने आते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं दिखता। कुछ घंटों की बारिश, डूबते अंडरपास, घंटों का ट्रैफिक जाम और वर्क फ्रॉम होम की अपील। गुरुग्राम की ये तस्वीर नई नहीं है, लेकिन हर साल दोहराई जरूर जाती है। ऐसे में सवाल सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि सिस्टम की तैयारी और जवाबदेही का है। क्या अगली बारिश से पहले हालात बदलेंगे या फिर गुरुग्राम हर बारिश में इसी तरह पानी पानी होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कुछ घंटों की बारिश और बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरह जलमग्न हो गया। अब इसी को लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये बहस रहने वाली है। बारिश में गुरुग्राम आखिर क्यों डूबता है? दूसरा सवाल है कि हर साल जलभराव के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं है? और सवाल नंबर 3 ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, नगर निगम या फिर प्लानिंग? तो ये हमारे कुछ सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। और किस तरीके से कुछ घंटों की बारिश होती है और बारिश के बाद जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव, लंबा ट्रैफिक जाम, आवाजाही में काफी परेशानी होती है। इसको लेकर के हमारे कुछ सवाल भी है। ये सवाल भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये जो बहस है वो रहने वाली है। अब बारिश में गुरुग्राम हर साल डूब जाता है। सोहना रोड, गुरुग्राम झज्जर रोड पर भी यही स्थिति देखने को मिली। कई सेक्टरों और पॉश इलाकों में भी यही स्थिति देखने को मिली। पुलिस ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की भी अपील की। जल निकासी के लिए प्रशासन की टीमें जो है वो मैदान में है। तो देखिए किस तरीके से बारिश और कुछ ही घंटों की बारिश के बाद लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। जगह जगह जलभराव, अंडरपास में पानी भर गया, काफी परेशानी हुई। यहाँ तक की बात करें पुलिस की, प्रशासन की, तो वर्क फ्रॉम होम की भी अपील करनी पड़ी।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं रामराज शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं नवीन केडिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता हैं इनेलो के। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र बग्गा जी, टाउन प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सुरेंद्र बग्गा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। टाउन प्लानर हैं आप। अब जिस तरीके से गुरुग्राम की हर बार यही सेम तस्वीर देखने को मिलती है, जब भी बारिश होती है तब जल भराव की स्थिति बनती है, लोगों को काफी परेशानी होती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर प्लानिंग में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है? मैम, इसमें जब गुड़गांव बना था तो वहां पे 100 से ज्यादा चेक डैम हुआ करते थे जिसमें पानी की स्टोरेज का प्रबंधन था, और कुछ उसमें पॉन्ड भी थे, वाटर बॉडीज थी, कुछ बंद भी बने हुए थे। तो जब प्लानिंग करी गई तो उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको डिमोलिश कर दिया गया और उनको प्लानिंग में सोचा ही नहीं गया। इस वजह से वहां पे ये फ्लडिंग होनी लाजमी है। तो दूसरी बात ये है कि जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल अंडरपासेस में फ्लडिंग की आप बात कर रहे थे कि अंडरपासेस में बहुत ज्यादा पानी भर गया। हमारे न्यू दिल्ली में ही बहुत सारे अंडरपासेस ऐसे हैं जिनमें उन्होंने स्टडी करके उसमें ऐसे पंप, हाई स्पीड के, हाई क्वालिटी के पंपिंग सिस्टम लगाए हैं और पानी की निकासी का प्रबंधन किया है, जिनमें पानी फटाफट निकल जाता है और आवाजाही चालू हो जाती है। उसमें उदाहरण के तौर पे मोती बाग वाला जो अंडरपास है, एम्स और आईएनए वाला अंडरपास है, और ऐसे कई और भी अंडरपासेस हैं। तो मुझे पता चला है कि एक आधा अंडरपास गुड़गांव के एरिया में भी उस पर कोशिश करी गई है, लेकिन वो कोशिश अभी तक पूरी कामयाब नहीं है। इनको अंडरपासेस के ऊपर एडिशनल बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो मेरा मानना ये है कि हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि मेरा मानना ये है कि मैं पिछली बार भी ये बोला था कि चाइना ने एक थ्योरी निकाली थी जिसको स्पॉन्ज नाम दिया गया है। उसका मतलब ये होता है कि पानी जब बरसता है तो उसको पहले हम जमीन के अंदर जाने की इजाजत दें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पानी जमीन के अंदर चला जाए। जो नहीं जाए पानी सड़कों के ऊपर या कहीं दूसरी जगह से आता है तो उसको स्टोर करें, फिर उसको प्योरीफाई भी करें। वहां पे तो पानी की इतनी ज्यादा जरूरत और किल्लत रहती है। तो मेरा मानना यह है कि हम हर फ्रंट पे तकरीबन 100% फेलियर है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बस टेम्परेरी सोल्यूशन के आज वर्क फ्रॉम होम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे तो बहुत मुश्किल है, ऐसे चल नहीं पाएगा। जी ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ रामराज शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। रामराज जी, जिस तरीके से हर बार यही तस्वीर सामने आती है, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जाता है, दावे भी यही किए जाते हैं कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी। बारिश होती है और बारिश के बाद हर बार की स्थिति, हर बार की तस्वीर जो है वो सेम ही देखने को मिलती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि देखिए, हरियाणा में बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गुरुग्राम की अगर हम बात करें, हाईटेक शहर है, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, राज्यों से काम करने आते हैं, लेकिन बारिश के बाद हर बार यही तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? देखो, पहले तो जी मैं आपको और ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे भाई, इनको और भगवान रूपी हमारी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, जो गुड़गांव है ये बहुत पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, और ये जो जल भराव की समस्या है इसमें, खासकर ओल्ड गुड़गांव में, ये हमारे को विरासत में मिली है और हम इसका सुधारीकरण कर रहे हैं। इसमें और ज्यादा सुधार कैसे किया जा सकता है, इसको जल भराव ना हो, इसके लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। और जिस तरह से गुड़गांव में क्योंकि पहले वाली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, गुड़गांव में आबादी बढ़ती गई,
अवैध कॉलोनियां कट्टी की। लेकिन रामराज जी काफी लंबे समय से बीजेपी हरियाणा में सत्ता में है, लेकिन अब तक उसको क्यों नहीं ठीक किया गया? सवाल तो ये है ना कि हर बार की यही तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारी सरकार आई, सरकार ने ठोस कदम उठाए। पहले तो ये नालों की सफाई है, ये हर साल हम करवाते हैं। ड्रेन की सफाई है, पंपिंग सेट है वो अलग से दे के रखते हैं, जनरेटर की व्यवस्था है, पाइपलाइन है, पानी निकासी। पहले तो जल भराव, ये अचानक ज्यादा बारिश हो जाती है खासकर ओल्ड गुड़गांव में, तो उसमें बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो कितनी देर रहता है? आधा घंटा, पौना घंटा, ज्यादा 1 घंटा। क्योंकि सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं पानी निकासी की, भाई उसको कैसे निकाला जाए। जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया अंडरपास का पानी है, कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमने पंपिंग सेट है, भाई उसका जनरेटर है, पाइपलाइन है, वो व्यवस्था करी है। ट्रेनों की हमने पहले सफाई कराई है और ये नालों की सफाई कराई है। सरकार ने और भी प्रोजेक्ट तैयार करे हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा 105 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको LEG बोलते हैं, उसको मास्टर प्लान है LEG 4। इसमें लगभग 105 करोड़ की लागत से 80% काम इसका पूरा हो चुका है और इस साल तक जल भराव मुक्त हो जाएगा गुड़गांव। और डी सिलिटिंग 159 ऐसे पॉइंट हैं जो हमने चिन्हित कर लिए हैं और उनको हमने जल भराव मुक्त कर दिया है। और फिर भी सरकार की प्लानिंग है, जो मैंने आपको बताया, ये विरासत में हमारे को समस्या मिली थी, इसको हम ठीक कर रहे हैं। और जो नया गुड़गांव हमारे टाइम में सेक्टर कटे हैं, जो नए सेक्टर बने हैं, तो उनमें जल भराव नहीं है, ये पुराना है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया, ये पहले जब गुड़गांव बसाया गया, आबादी बढ़ती गई, पहले वाली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये नहीं देखा भाई गुड़गांव जापानी हब बनने जा रहा है, जापान सिटी बनने जा रहा है, औद्योगिक नगरी बनने जा रहा है बहुत बड़ा। तो इसको जो गुड़गांव को दुधारू गाय समझा, इसको सोर्स ऑफ इनकम का साधन समझा पहले वाली सरकारों ने, लेकिन इसके ऊपर खर्च कुछ नहीं करा, इसका ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसके लिए दोषी मानता हूं पहले वाली सरकारों ने। हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को, इस साल 2026 के लास्ट तक गुड़गांव जल भराव से मुक्त हो जाएगा। ऐसी समस्या इन फ्यूचर नहीं आएगी और काफी हद तक हमने कंट्रोल भी कर लिया है। जी ठीक है रामराज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार नवीन केडिया जी भी बने हुए हैं। नवीन जी, जिस तरीके से आपने अभी रामराज शर्मा जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक इस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि हर बार प्रशासन की तरफ से यही दावे किए जाते हैं कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, इस बार जलभराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन वही तस्वीरें सामने आती है, लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, भारी परेशानी होती है। नमस्कार जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार जी। आदरणीय जी, गुरुग्राम देश की साइबर सिटी, आर्थिक सिटी और इस प्रदेश को चलाने में महत्वपूर्ण पैसे का योगदान देने वाली सिटी है। और ये रामराज जी जो है, इनके पता नहीं ये कब इनके दिमाग से निकलेगा। अभी पिछली सरकार भी तो तुम्हारी थी, विरासत किसकी विरासत की बात कर रहे हो? 12 साल से तुम हो और हर साल इसी डिबेट के माध्यम से, अभी आपके चैनल पर ही ये बरसात का सीजन आरंभ होने से पहले भी एक डिबेट हुई थी और जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था इस बार हमने पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया है, जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है हर पॉइंट की। तो 160 पॉइंटों की बात इन्होंने करी है, 59 पॉइंटों की। उन्होंने कहा था, आपके चैनल पर भी कहा था कि हमने एक एक पॉइंट को चेक कर लिया है, इस बार हम जल भराव नहीं होने देंगे।
और हमारी पूरी तैयारी है, और वो तैयारी इनकी पूर्ण रूप से फैल चुकी है। और अब ये जब फैल हो गई तब इनको याद आता है कि हमें विरासत में मिला हुआ है। अरे विरासत में अगर हमने कुछ कमियां रही होगी तभी तो तुम बैठे हो। तुम कब तक इस गीत को गाओगे, कब अपनी जिम्मेवारी को समझोगे? झगड़ा हमारा इनसे एक ही बात का है कि जिम्मेवारी फिक्स करो। बिल्कुल। जिम्मेवारी दूसरों में डालने से जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो सकती। जिम्मेवारी तो खुद पर लेने से जिम्मेवारी फिक्स होगी। हर साल ये बात कहते हैं कि अगली बार जल भराव नहीं होने देंगे। हमने ये तैयारी कर दी है, इतने 100 करोड़ का बजट कर दिया है, इतने % काम हो गया है, इतने % काम हो जाएगा। जब दिख रहा है बारिश आ रही है, 80% क्यों नहीं, 100% काम क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा दिल्ली का प्रोजेक्ट लेकर के आए कि हम जल भराव ना हो अंडरपास के अंदर, वो प्रोजेक्ट भी इनसे संभला नहीं, वो भी फेल हो गया इनसे। केवल एक जगह इन्होंने इंप्लीमेंट किया था, वहां भी वो फेल हो गया इनसे, वो भी ये नहीं कर पाए क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। कहां से होगा? अगर एक्चुअल में जितना पैसा इस सरकार ने 1 साल का भी ऑडिट करा ले, 12 साल को छोड़ दो आप, केवल 1 साल का ऑडिट करा ले तो इनको पता लग जाएगा एक्चुअल में पैसा धरातल पर कितना लगा है। कागजों में कितना लगा है ये तो दिखता है, धरातल पर कितना लगा है इसकी ऑडिट कराएं और सार्वजनिक करें भी एक्चुअल में इतना पैसा इस जगह पे लगा, इस एजेंसी को दिया गया, उस एजेंसी ने क्या काम किया वो प्रैक्टिकल चेक कर ले, खुद को पता लग जाएगा। ये विरासत में ये जो है ना रामराज जी, इसको छोड़ दो। 12 साल से तुम हो, 5 साल की प्लानिंग होती है हर प्रोजेक्ट की, आप तो 12 साल से हो, फिर भी शर्म नहीं आती आपको हर बार विरासत में? अरे कुछ तो अपनी जिम्मेवारी फिक्स करो भी हाँ हमने इसको करने में असमर्थ रहे और हम इस बात को मानते हैं। ये इतने बेउद्या लोग हैं जो अपनी गलती को, जब कोई इनके सब कोई जो कांग्रेस के टाइम में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, जब वो पूरे हो जाते हैं इनके टाइम में, तब तो ये वाई नहीं उठते कि जी हमने ये कर दिया, उनसे तो नहीं हुआ, हमने ये कर दिया। अरे जो हमसे नहीं हुआ और वो तुमसे भी नहीं हुआ उसकी तो जिम्मेवारी ले लो। जब आप वाई लेते हो तो बुराई क्यों नहीं लेते आप? बिल्कुल। तो इसलिए ये साइबर सिटी पता क्या है, इसका हमारे को बहुत नुकसान। ये विदेशी पैसा जो आता है हमारे पास, वो गुड़गांव है जो हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट सोचा दिमाग में और उसको डेवलप करने के लिए पूरा प्लान, ये कांग्रेस की सरकार का बना हुआ प्लान है। तुमने तो उनमें से कुछ ही सेक्टर काटे हैं, हमने कितने सेक्टर हमारी सरकार के दौरान काट करके गए हैं। हम कुछ भी जो सेक्टर काटे उन्हीं में वाई लूटना चाहते हो। पूरा प्रोजेक्ट बनता है जब कोई सिटी डेवलप होता है और उसके ऊपर पूरे इंजीनियर और पूरा सिस्टम और सरकार की इच्छा शक्ति निर्भर करती है, तब वो प्रोजेक्ट बनता है। तो ये प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए बनाया गया था भी पूरा देश का आकर्षण हो और विदेशों का आकर्षण हो, और उसमें हम कामयाब रहे थे। हमारे नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड के भी ऑफिस खुले गुड़गांव में, ताकि इस गुड़गांव का विकास हो सके। लेकिन जब इस तरह का घेराव, इस तरह की हालात, रोड जाम, सब ट्रैफिक जाम, तो उससे हमारी प्रांत की भी छवि का खराब होता है और हमारी देश की भी छवि खराब होती है। क्योंकि इसके ऊपर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी पूर्ण रूप से इसकी निचले स्तर पर उसकी नजर आनी चाहिए। जो पैसा आपने लगाया है वो धरातल पर नजर आना चाहिए। जितना पैसा हमने लगाया वो धरातल पे नजर आया कि हाँ इसका ये रिजल्ट आया। तो ये जब तक नहीं करोगे, जब तक आप ड्यूटी फिक्स नहीं करोगे, जिम्मेवारी फिक्स नहीं करोगे, ऑडिट नहीं करोगे, पारदर्शी। हमारी ये जो बहस है वो रहने वाली है। अब बारिश में गुरुग्राम हर साल डूब जाता है। सोहना रोड, गुरुग्राम झज्जर रोड पर भी यही स्थिति देखने को मिली। कई सेक्टरों और पॉश इलाकों में भी यही स्थिति देखने को मिली। पुलिस ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की भी अपील की। जल निकासी के लिए प्रशासन की टीमें जो है वो मैदान में है। तो देखिए किस तरीके से बारिश और कुछ ही घंटों की बारिश के बाद लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। जगह जगह जलभराव, अंडरपास में पानी भर गया, काफी परेशानी हुई। यहां तक की बात करें पुलिस की, प्रशासन की, तो वर्क फ्रॉम होम की भी अपील करनी पड़ी।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं रामराज शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं नवीन केडिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता हैं इनेलो के। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र बग्गा जी, टाउन प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सुरेंद्र बग्गा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। टाउन प्लानर हैं आप। अब जिस तरीके से गुरुग्राम की हर बार यही सेम तस्वीर देखने को मिलती है, जब भी बारिश होती है तब जल भराव की स्थिति बनती है, लोगों को काफी परेशानी होती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर प्लानिंग में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है? मैम, इसमें जब गढ़गांव बना था तो वहां पे 100 से ज्यादा चेक डैम हुआ करते थे जिसमें पानी की स्टोरेज का प्रबंधन था, और कुछ उसमें पॉन्ड भी थे, वाटर बॉडीज थी, कुछ बंद भी बने हुए थे। तो जब प्लानिंग करी गई तो उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको डिमोलिश कर दिया गया और उनको प्लानिंग में सोचा ही नहीं गया। इस वजह से वहां पे ये फ्लडिंग होनी लाजमी है। तो दूसरी बात ये है कि जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल अंडरपासेस में फ्लडिंग की आप बात कर रहे थे कि अंडरपासेस में बहुत ज्यादा पानी भर गया। हमारे न्यू दिल्ली में ही बहुत सारे अंडरपासेस ऐसे हैं जिनमें उन्होंने स्टडी करके उसमें ऐसे पंप, हाई स्पीड के, हाई क्वालिटी के पंपिंग सिस्टम लगाए हैं और पानी की निकासी का प्रबंधन किया है जिनमें पानी फटाफट निकल जाता है और आवाजाही चालू हो जाती है। उसमें उदाहरण के तौर पे मोती बाग वाला जो अंडरपास है, एम्स और आईएनए वाला अंडरपास है, और ऐसे कई और भी अंडरपासेस हैं। तो मुझे पता चला है कि एक आधा अंडरपास गुड़गांव के एरिया में भी उस पर कोशिश करी गई है, लेकिन वो कोशिश अभी तक पूरी कामयाब नहीं है। इनको अंडरपासेस के ऊपर एडिशनल बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो मेरा मानना ये है कि हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि मेरा मानना ये है कि मैं पिछली बार भी ये बोला था कि चाइना ने एक थ्योरी निकाली थी जिसको स्पॉन्ज नाम दिया गया है। उसका मतलब ये होता है कि पानी जब बरसता है तो उसको पहले हम जमीन के अंदर जाने की इजाजत दें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पानी जमीन के अंदर चला जाए। जो नहीं जाए पानी सड़कों के ऊपर या कहीं दूसरी जगह से आता है तो उसको स्टोर करें, फिर उसको प्योरीफाई भी करें। वहां पे तो पानी की इतनी ज्यादा जरूरत और किल्लत रहती है। तो मेरा मानना यह है कि हम हर फ्रंट पे तकरीबन 100% फेलियर है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बस टेम्परेरी सोल्यूशन के आज वर्क फ्रॉम होम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे तो बहुत मुश्किल है, ऐसे चल नहीं पाएगा। जी ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ रामराज शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। रामराज जी, जिस तरीके से हर बार यही तस्वीर सामने आती है, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जाता है, दावे भी यही किए जाते हैं कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं दिखेगी। बारिश होती है और बारिश के बाद हर बार की स्थिति, हर बार की तस्वीर जो है वो सेम ही देखने को मिलती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि देखिए, हरियाणा में बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गुरुग्राम की अगर हम बात करें, हाईटेक शहर है, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, राज्यों से काम करने आते हैं, लेकिन बारिश के बाद हर बार यही तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? देखो, पहले तो जी मैं आपको और ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे भाई, इनको और भगवान रूपी हमारी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, जो गुड़गांव है ये बहुत पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, और ये जो जल भराव की समस्या है इसमें, खासकर ओल्ड गुड़गांव में, ये हमारे को विरासत में मिली है और हम इसका सुधारीकरण कर रहे हैं। इसमें और ज्यादा सुधार कैसे किया जा सकता है, इसको जल भराव ना हो, इसके लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। और जिस तरह से गुड़गांव में क्योंकि पहले वाली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, गुड़गांव में आबादी बढ़ती गई,
अवैध कॉलोनियां कट्टी गई। लेकिन रामराज जी, काफी लंबे समय से बीजेपी हरियाणा में सत्ता में है, लेकिन अब तक उसको क्यों नहीं ठीक किया गया? सवाल तो ये है ना कि हर बार की यही तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारी सरकार आई, सरकार ने ठोस कदम उठाए। पहले तो ये नालों की सफाई है, ये हर साल हम करवाते हैं। ड्रेन की सफाई है, पंपिंग सेट है वो अलग से दे के रखते हैं, जनरेटर की व्यवस्था है, पाइपलाइन है, पानी निकासी। पहले तो जल भराव, ये अचानक ज्यादा बारिश हो जाती है खासकर ओल्ड गुड़गांव में, तो उसमें बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो कितनी देर रहता है? आधा घंटा, पौना घंटा, ज्यादा 1 घंटा। क्योंकि सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं पानी निकासी की, भाई उसको कैसे निकाला जाए। जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया अंडरपास का पानी है, कैसे निकाला जाए उसके लिए हमने पंपिंग सेट है, भाई उसका जनरेटर है, पाइपलाइन है, वो व्यवस्था करी है। ट्रेनों की हमने पहले सफाई कराई है और ये नालों की सफाई कराई है। सरकार ने और भी प्रोजेक्ट्स तैयार करे हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा 105 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको LEG बोलते हैं, उसको मास्टर प्लान है LEG 4। इसमें लगभग 105 करोड़ की लागत से 80% काम इसका पूरा हो चुका है और इस साल तक जल भराव मुक्त हो जाएगा गुड़गांव। और डी सिलिटिंग 159 ऐसे पॉइंट हैं जो हमने चिन्हित कर लिए हैं और उनको हमने जल भराव मुक्त कर दिया है। और फिर भी सरकार की प्लानिंग है, जो मैंने आपको बताया, ये विरासत में हमारे को समस्या मिली थी, इसको हम ठीक कर रहे हैं। और जो नया गुड़गांव हमारे टाइम में, जो हमारे टाइम में सेक्टर कटे हैं, जो नए सेक्टर बने हैं, तो उनमें जल भराव नहीं है, ये पुराना है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया, ये पहले जब गुड़गांव बसाया गया, आबादी बढ़ती गई, पहले वाली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये नहीं देखा भाई गुड़गांव जापानी हब बनने जा रहा है, जापान सिटी बनने जा रहा है, औद्योगिक नगरी बनने जा रहा है बहुत बड़ा, तो इसको जो गुड़गांव को दुधारू गाय समझा, इसको सोर्स ऑफ इनकम का साधन समझा पहले वाली सरकारों ने, लेकिन इसके ऊपर खर्च कुछ नहीं करा, इसका ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसके लिए दोषी मानता हूं पहले वाली सरकारों ने। हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को, इस साल 2026 के लास्ट तक गुड़गांव जल भराव से मुक्त हो जाएगा। ऐसी समस्या इन फ्यूचर नहीं आएगी और काफी हद तक हमने कंट्रोल भी कर लिया है। जी ठीक है रामराज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार नवीन केडिया जी भी बने हुए हैं। नवीन जी, जिस तरीके से आपने अभी रामराज शर्मा जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक इस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि हर बार प्रशासन की तरफ से यही दावे किए जाते हैं कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, इस बार जलभराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन वही तस्वीरें सामने आती है, लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, भारी परेशानी होती है। नमस्कार जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार जी। आदरणीय जी, गुरुग्राम देश की साइबर सिटी, आर्थिक सिटी और इस प्रदेश को चलाने में महत्वपूर्ण पैसे का योगदान देने वाली सिटी है। और ये रामराज जी जो है, इनके पता नहीं ये कब इनके दिमाग से निकलेगा। अभी पिछली सरकार भी तो तुम्हारी थी, विरासत किसकी विरासत की बात कर रहे हो? 12 साल से तुम हो और हर साल इसी डिबेट के माध्यम से, अभी आपके चैनल पर ही ये बरसात का सीजन आरंभ होने से पहले भी एक डिबेट हुई थी और जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था इस बार हमने पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया है, जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है हर पॉइंट की। जो 160 पॉइंटों की बात इन्होंने करी है, 59 पॉइंटों की, उन्होंने कहा था, आपके चैनल पर भी कहा था कि हमने एक एक पॉइंट को चेक कर लिया है, इस बार हम जल भराव नहीं होने देंगे।
और हमारी पूरी तैयारी है, और वो तैयारी इनकी पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और अब ये जब फेल हो गई तब इनको याद आता है कि हमें विरासत में मिला हुआ है। अरे विरासत में अगर हमने कुछ कमियां रही होगी तभी तो तुम बैठे हो। तुम कब तक इस गीत को गाओगे, कब अपनी जिम्मेवारी को समझोगे? झगड़ा हमारा इनसे एक ही बात का है कि जिम्मेवारी फिक्स करो। बिल्कुल। जिम्मेवारी दूसरों में डालने से जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो सकती। जिम्मेवारी तो खुद पर लेने से जिम्मेवारी फिक्स होगी। हर साल ये बात कहते हैं कि अगली बार जल भराव नहीं होने देंगे। हमने ये तैयारी कर दी है, इतने 100 करोड़ का बजट कर दिया है, इतने % काम हो गया है, इतने % काम हो जाएगा। जब दिख रहा है बारिश आ रही है, 80% क्यों नहीं, 100% काम क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा दिल्ली का प्रोजेक्ट लेकर के आए कि हम जल भराव ना हो अंडरपास के अंदर, वो प्रोजेक्ट भी इनसे संभला नहीं, वो भी फेल हो गया इनसे। केवल एक जगह उन्होंने इंप्लीमेंट किया था, वहां भी वो फेल हो गया इनसे, वो भी ये नहीं कर पाए क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। कहां से होगा? अगर एक्चुअल में जितना पैसा इस सरकार ने 1 साल का भी ऑडिट करा ले, 12 साल को छोड़ दो आप, केवल 1 साल का ऑडिट करा ले तो इनको पता लग जाएगा एक्चुअल में पैसा धरातल पर कितना लगा है। कागजों में कितना लगा है ये तो दिखता है, धरातल पर कितना लगा है इसकी ऑडिट कराएं और सार्वजनिक करें भी एक्चुअल में इतना पैसा इस जगह पे लगा, इस एजेंसी को दिया गया, उस एजेंसी ने क्या काम किया वो प्रैक्टिकल चेक कर ले, खुद को पता लग जाएगा। ये विरासत में ये जो है ना रामराज जी, इसको छोड़ दो। 12 साल से तुम हो, 5 साल की प्लानिंग होती है हर प्रोजेक्ट की, आप तो 12 साल से हो, फिर भी शर्म नहीं आती आपको हर बार विरासत में? अरे कुछ तो अपनी जिम्मेवारी फिक्स करो भी हाँ हमने इसको करने में असमर्थ रहे और हम इस बात को मानते हैं। ये इतने बेउद्देय लोग हैं जो अपनी गलती को, जब कोई इनके कोई और जो कांग्रेस के टाइम में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, जब वो पूरे हो जाते हैं इनके टाइम में, तब तो ये वाई नहीं उठते कि जी हमने ये कर दिया, उनसे तो नहीं हुआ, हमने ये कर दिया। अरे जो हमसे नहीं हुआ और वो तुमसे भी नहीं हुआ, उसकी तो जिम्मेवारी ले लो। जब आप वाई लेते हो तो बुराई क्यों नहीं लेते आप? बिल्कुल। तो इसलिए ये साइबर सिटी पता है इसका हमारे को बहुत नुकसान। ये विदेशी पैसा जो आता है हमारे पास, वो गुड़गांव है जो हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट सोचा दिमाग में और उसको डेवलप करने के लिए पूरा प्लान, ये कांग्रेस की सरकार का बना हुआ प्लान है। तुमने तो उनमें से कुछ ही सेक्टर काटे हैं, हमने कितने सेक्टर हमारी सरकार के दौरान काट करके गए हैं। हम कुछ भी जो सेक्टर काटे उन्हीं में भाई लूटना चाहते हो। पूरा प्रोजेक्ट बनता है जब कोई सिटी डेवलप होता है और उसके ऊपर पूरे इंजीनियर और पूरा सिस्टम और सरकार की इच्छा शक्ति निर्भर करती है, तब वो प्रोजेक्ट बनता है। तो ये प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए बनाया गया था, भी पूरा देश का आकर्षण हो और विदेशों का आकर्षण हो, और उसमें हम कामयाब रहे थे। हमारे नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड के भी ऑफिस खुले गुड़गांव में, ताकि इस गुड़गांव का विकास हो सके। लेकिन जब इस तरह का घेराव, इस तरह की हालात, रोड जाम, सब ट्रैफिक जाम, तो उससे हमारी प्रांत की भी छवि का खराब होता है और हमारी देश की भी छवि खराब होती है। क्योंकि इसके ऊपर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी पूर्ण रूप से इसकी निचले स्तर पर उसकी नजर आनी चाहिए। जो पैसा आपने लगाया है वो धरातल पर नजर आना चाहिए। जितना पैसा हमने लगाया वो धरातल पे नजर आया कि हाँ इसका ये रिजल्ट आया। तो ये जब तक नहीं करोगे, जब तक आप ड्यूटी फिक्स नहीं करोगे, जिम्मेवारी फिक्स नहीं करोगे, ऑडिट नहीं करोगे, पारदर्शी शुरू करने की मांग भी की है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश हुई और बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। नूंह में पिछले कई घंटों से हो रही बरसात के बाद शहर पानी से लबालब हो गया। आपको बता दें कि नूंह शहर के मुख्य बाजार से लेकर सरकारी कार्यालय तक पानी पानी हो गया। आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से नूंह में पिछले कई घंटों से बरसात हो रही है, उसके बाद नूंह शहर के मुख्य बाजार से लेकर सड़कें, सरकारी कार्यालय, इसके अलावा जो अन्य जगह हैं वहां पर पानी भर गया। शहर में पानी इतना हो गया कि लोगों की कई गाड़ियां अधिक
अधिक पानी होने की वजह से बंद होती नजर दिखाई दी। इसके अलावा जो आम जन है, जो आम व्यक्ति है, उसको भी घनी बरसात के पानी की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी दिल्ली एनसीआर के लिए न्यू मेवात से अनिल मोहनिया। तो गुरुग्राम में बारिश और बारिश के बाद जलभराव और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सिर्फ ये तस्वीर जो है गुरुग्राम में देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि नूह से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। अलग अलग अगर शहरों की बात करें, जिलों की बात करें, तो अलग अलग जिलों से भी ऐसी ही तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां पर जलभराव और जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल पर इन्होंने एक दावा किया था कि हमने 158 बिंदु जो है 159 बिंदु चयनित कर लिए हैं और इस बार हमने पूरी रूप से व्यवस्था कर दी है। ये आपके चैनल पर और सभी चैनलों पर डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, आदरणीय सीएम सैनी ने, सैनी साहब ने भी इस बात की घोषणा की थी कि हम गुड़गांव में एक बूंद पानी खड़ा नहीं होने देंगे। और आज आपके सामने हालात है। ये अपनी गलती, जो आपने पैसा लगाया, जो सरकार ने पैसा लगाया, तो गरीबों के, जनता के टैक्स का पैसा आपने खर्च किया, अरे उसकी ऑडिट तो कर लो बेशर्मो, कुछ तो करो। और कुछ नहीं कर सकते, उसी ऑडिट कर लो। दूसरी बात, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिर ये क्यों हालात हुए आपके? ये विरासत की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं गुड़गांव में राजीव चौक पे 1 घंटा पानी नहीं खड़ा रहा। ये भी झूठ बोल रहे हैं। वहां कम से कम 3.5 घंटा तक जाम रहा है और ये 1 घंटे की बात कर रहे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है हमारा। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है आपके प्रशासन में। आपको सुनता कौन है बीजेपी वालों? आपका प्रशासन है क्या? प्रशासन का कब्जा तो प्रशासन के अधिकारियों का है। तुम्हें जानता कौन है? किसी दफ्तर में जाकर तो देखो, तुम जनता की आवाज तो उठा के देखो। 5 मिनट बाद तुम्हें कोई बढ़ने देवे तो तुम्हें कुर्सी भी दे देवे तो तुम्हारी हालात तो ये, और तुम अपने आप को कहते हो हमने पता नहीं कितना तीर मार लिए। कानून व्यवस्था की बात करो तो जितनी धमकियां, मैं सिरसा से संबंध रखता हूं, सिरसा के अंदर कभी आज तक टेलीफोन के माध्यम से फिरौती नहीं मांगी गई थी। इस सरकार में ये काम भी हो गया। 30 घरों में फिरौती मांगी गई है, 30 घरों में पुलिस बैठी है अब तक। महीना, 1.5 महीना, 3 महीने से लेकर के कई घरों में 3-3 महीने हो गए, पुलिस बैठी है उनकी चौकीदारी करने के लिए। ये तो हालात है। रोज गोलियां चलती हैं, रोज कोई ना कोई मर्डर हो रहे हैं। ये सबका जैसे शांत गुड़गांव की बात ही नहीं कर रहा, हिसार की बात नहीं कर रहा, रोहतक की बात, जहां तो आम दिन काम होता है। हमारा तो बिल्कुल ही शांत इलाका था, उसकी ये हालात बना दिए इन्होंने। जहां गोली का तो पता ही नहीं होता था कि गोली भी चलती है क्या। ये हालात है यहाँ पर कि आज दिन गोली चलती है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये कानून की बात करते हैं, सैनी साहब की सरकार में कानून व्यवस्था टॉप में। अरे भाई मेरो, आंखें खोलो, धरातल पर देखो क्या हालात है। आप एक भ्रष्टाचार भी खत्म कर दो ना, तो भी हमारा रहना सोने की चिड़िया बन जाएगा। केवल भ्रष्टाचार खत्म कर दो, कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। भ्रष्टाचार ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको रोको, किसी तरीके से रोको भ्रष्टाचार। तो ये जो सब कुछ है, करोड़ों रुपए भारत सरकार ने भी दिए इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, हरियाणा सरकार ने भी खर्च करी, पर प्रैक्टिकल रूप से उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। आप सत्य कह रहे हैं कि ये खाली गुड़गांव की हालात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की हालात है। सरसा में तो इतना बुरा हाल है, आप चल भी नहीं सकते। गाड़ियों की तो भूल ही जाओ, आप गाड़ी तो चला ही नहीं सकते। 15 दिन से तो मैं मेरी गाड़ी बाहर में निकाल सका। खड़े तो पहाड़ के सड़क फेंक रखी है, कोई संभालने वाला नहीं है। घर से बाहर नहीं निकल सकते गाड़ी लेकर के, पैदल जाना मुश्किल है। और बरसात आने के बाद वो जो मिट्टी नीचे से निकाली हुई है, वो कीचड़, वो चिकनी मिट्टी है, आप पैदल नहीं चल सकते। गाड़ी तो कहां से चलाओगे आप? तो ये इन्होंने नाश कर दिया इस हरियाणा का। ये चोरी की बनी हुई सरकार है, झूठ मूठ की सरकार है। पहले तो इनको जेजेपी ने समर्थन दे दिया था, इसलिए सरकार बन गई थी। लोगों ने तो पहले भी नकार दिया था इनको। और दूसरी बार ये वोट चोरी करके बन गए, ये
और इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चिंता ना करो, इस बार पक्का इलाज करेगी हरियाणा जनता तुम्हारा, तुम ढूंढे भी नहीं पाओगी। इतना बुरा हाल कर दिया तुमने हरियाणा का। तो ये मैं फिर विनती करूंगा कि गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, गुरुग्राम साइबर सिटी है, गुरुग्राम हरियाणा की नहीं पूरे देश की आर्थिक जान है, व्यवस्था करने वाली सिटी है। आप इसके ऊपर ध्यान दें क्योंकि ये हमारी शान है। इस शान को रखना सरकार का परम कर्तव्य है। आप धरातल पर जितने काम आपने किए हैं उनकी जांच कराएं, उस जांच को सार्वजनिक करें और दोषियों को सजा दें और जिम्मेवारी फिक्स करें, तभी जाकर के समाधान होगा, अन्यथा समाधान नहीं होगा। आप चाहे कितने करोड़ रुपए और इस पे लगा दें। नगर परिषद केवल 25 पॉइंट लिए, वो 25 पॉइंट भी उनसे ठीक नहीं हुए। ये हालात है, क्या करेंगे? ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार विजेंद्र जी भी बने हुए। विजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने रामराज शर्मा जी को भी सुना होगा, उनकी तरफ से बात कही गई कि काम किया जाएगा और इस साल के अंत तक ऐसा काम किया जाएगा कि अगले साल फिर से वो तस्वीर सामने ना आए। लेकिन सवाल ये है कि जिन अधिकारियों को प्रशासन में जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इस बार गुरुग्राम में बारिश ना हो, क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए उन अधिकारियों पर? उनकी जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए कि अगर निकासी का काम दिया गया है या फिर सफाई का काम दिया गया है, गाद निकालने का काम अगर दिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, जिस तरीके से आपने ऑडिट की बात कही। सोनाली जी, आपने पीछे देखा होगा, खुद भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने कहा था कि गुरुग्राम में लगभग 350-400 करोड़ रुपए सफाई के लिए आए थे। वो पैसा कहाँ गया, कहाँ लग गया? क्योंकि कूड़ों के ढेर तो ऐसे ही लगे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री विधायक हैं, यदि उनका भी एक बढ़िया सा ऑडिट हो जाए, उनकी जांच हो जाए, तो 12 साल में आप कहां से कहां तक पहुंच गए, कितनी प्रॉपर्टी थी और आज कितनी प्रॉपर्टी होगी हमारे सरकारी नुमाइंदों की। इस तरह की यदि आप जांच करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो 350-400 करोड़ रुपए अकेले गुरुग्राम में सफाई के लिए दिए गए थे और वो गायब हो गए, लेकिन उसके जो कूड़ों के ढेर गायब नहीं कर पाए। ये रामराज जी ने यहाँ पर 2 बड़े वायदे किए हैं और मैं चाहूंगा रामराज हमारा छोटा भाई है, इन वायदों को याद रखना, क्योंकि अगली साल फिर बारिश आएगी, अगली साल फिर हम इसी प्रकार से टीवी पर बैठ करके डिबेट करने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि अगली बार से गुरुग्राम में पानी नहीं भरेगा, तो हम इसका इंतजार करेंगे। अगर अगली साल तक भी आप समाप्त कर देंगे इस जल भराव की समस्या को, तब भी हम जरूर आपका स्वागत करेंगे इस बात के लिए। और दूसरी बात, इन्होंने दावा किया है कि 1 घंटे में गुरुग्राम का पानी खाली हो जाएगा। अभी से टाइम नोट कर लो रामराज जी, और 1 घंटे बाद फिर हम वहां पर लाइव देखेंगे गुरुग्राम में क्या वास्तव में 1 घंटे में पानी खाली हो जाता है, या कल तक ऐसे ही लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सोनाली जी, आप को शायद नहीं कभी इस तरह की मुसीबत झेलनी पड़ी हो, मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस मुसीबत को झेला है। मेरी एक गाड़ी बाढ़ के पानी में फंसी और वो स्टार्ट नहीं हुई, बंद हो गई पानी के अंदर से। टॉर्चर करके हम उसको लेकर के जब उसकी एजेंसी में ले गए तो 1 लाख से ऊपर का रुपया लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि इंजन ही आपका बैठ गया है और इसकी वॉल वगैरह सारी टेढ़ी हो गई है। आपने स्टार्ट किया होगा, बंद होने के बाद ट्राई की होगी, तो पूरा का पूरा इंजन नया होता है। एक बार पानी के अंदर यदि गाड़ी बंद हो जाती है और गलती से 1-2 स्लिप अगर वो मार देता है ड्राइवर उसका, तो 1-1.5 लाख से कम वो गाड़ी बाहर नहीं निकलती है। जरा पूछिए उन लोगों से जिनकी गाड़ियां पानी के अंदर बंद हुई होंगी और उनके ऊपर क्या बीती होगी, किस प्रकार से उस गाड़ी को दोबारा से रोड पर लाने के लिए उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा। तो इसलिए सरकार ध्यान दे रही है, इस बात से बात नहीं बनने वाली। सरकार को काम करना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा करके। आप कहते हो कि हमारी ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है, सेंटर में आपकी है, हरियाणा में आपकी है, एमसीडी में आपकी है, तो फिर भी काम क्यों नहीं हो रहे हैं? और 12 साल तक जब आप कुछ नहीं करवा पाए हो, तो आगे प्रदेश की जनता आपसे के ऊपर किस प्रकार से भरोसा और विश्वास कर सकती है? केवल मात्र एक आप पानी की समस्या को खत्म नहीं कर पा रहे हो, भ्रष्टाचार की, क्राइम की, इनको समस्या तो मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाएगी, उनको तो आप खत्म कर भी नहीं पाओगे। कम से कम पानी भराव की समस्या को तो खत्म किया जा सकता है यदि सरकार समय पर काम करे। केवल मात्र अप्रैल के महीने में मीटिंग करते हैं एनडीआरएफ की और इनकी
जो रेस्क्यू की टीम है कि भाई बाढ़ भराव नहीं होना चाहिए, नालों की सफाई करवाई जाए, ड्रेनेज की सफाई करवाई जाए और सीवरेज की सफाई करवाई जाए। मैं जींद से बिलोंग करता हूं सोनाली जी, मैंने जींद में कहीं सीवरेज को साफ करते हुए नहीं देखा है। हमारी बस्ती में आज तक हमारे एरिया में हमारे सेक्टर में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया जो ये कह दे कि हमने सीवरेज को साफ करने का काम किया है। जब कागजों में तो पैसा आ जाता है, कागजों में स्कीमें बनती है, लेकिन धरातल पर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी वालों, आप लोगों को मान लेना चाहिए कि जो आप फाइलों में तैयार करते हो प्रोजेक्ट, वो धरातल पर पूरे नहीं उतरते, खड़े नहीं होते। यही कारण है कि पहली ही मौसम की पहली ही बारिश में आज गुरुग्राम ही नहीं अकेला जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए, लेकिन जहां जहां भी बारिश हुई है हर शहर का यही हाल है। जैसे आपने नूह में भी दिखाया कि पानी की निकासी का कहीं कोई ठोस प्रपोजल नहीं बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि आज हमें हर मौसम में जब भी बारिश होती है तभी इस समस्या को से जूझना पड़ता है। आज से 2-3 महीने पहले की बात है शायद, तब भी एक अच्छी बारिश हुई थी और गुरुग्राम में यही जल भराव की समस्या के ऊपर हम बैठे थे, डिबेट हुई थी। एक्सप्रेस हाईवे में ना बड़ा गड्ढा हो गया था, उसके ऊपर भी हमारी डिबेट हुई थी, उसमें भी हम बैठे थे। लेकिन जो समस्या है जस की तस बनी हुई है, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर आज आपके चैनल के ऊपर भाजपा के हमारे प्रवक्ता छोटे भाई रामराज जी दावा करते हैं कि अगली साल गुरुग्राम में पानी नहीं भरेगा, इसकी अब प्लान ले आए हैं, और तो हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल से गुरुग्राम के जो कि हमारा साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, वहां के लोग जो है ना आराम से रह सकेंगे, सुख चैन से जी सकेंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, जिसकी संभावनाएं मुझे बहुत कम लगती है। फिर भी आशा और उम्मीद के भरोसे ही चला जाता है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अगली साल तक ठीक कर दें तो भी अच्छी बात है। लेकिन सोनाली जी, ये जब तक नहीं होगा, जब तक ये धरातल पर जाकर के सच्चाई को नहीं जानेंगे, उन अधिकारियों की, जैसे आपने कहा, जिम्मेवारी तय नहीं की जाएगी कि भाई आपने क्यों ये जिम्मेवारी दी गई थी, आखिर आपको पैसे की कमी रही हो तो वो बताओ। पैसा हमने आपको दिया, ड्यूटी आपको हमने दी, तनख्वाह हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? क्यों आज हमारे प्रदेश के ऑफिसरशाही इतनी बेलगाम हो गई है कि उनको डर ही नहीं है कि जो प्रोजेक्ट सरकार ने आपको दिया कंप्लीट करवाने के लिए, तो वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? आप देख लीजिए किस प्रकार से ये कह रहे हैं ना हमारे भाई के भाई रामराज जी, अरे हिसार में सिंथेटिक बास्केटबॉल का ग्राउंड आपने बनवाया था 2.5 करोड़ रुपए का, जो तीसरे दिन ही फट गया था, वो सबके सामने है, पूरे देश ने देखा है उसको। तो और फिर शिकायत होने के बावजूद भी वो 2.5 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से बास्केटबॉल के पोल किस प्रकार से टूट करके अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उनके नीचे दब करके अपनी जान को गंवाने का काम कर रहे हैं, तो वहां क्या आपने जवाबदेही तय करिए? क्यों वो बच्चे मर गए? क्यों हार्दिक आज हमारे बीच में नहीं रहा? क्यों अमन हमारे बीच में नहीं रहा? जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होते थे, केवल मात्र सरकार की लापरवाही के कारण चले गए। किसको जिम्मेवार का काम किया? जरा पब्लिक को बताने का तो काम करें। ठीक है, विजेंद्र जी, नवीन जी, रामराज जी और साथ ही साथ सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने जी दिल एनसीआर हरियाणा को अपना समय दिया।